हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी इस क्लास में जो है भारत से संबंधित जो तथ्य हैं परीक्षा उपयोगी, उसे हम सभी जो है इस क्लास में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने महाकवि भास के 13 नाटकों को देखा है, फिर जो है कालिदास को देखा है, कालिदास की जो भी रचनाएं हैं है ना उन्हें देखा है। कालिदास के बाद हम लोगों ने वाण को देखा है, कवि बाण को देखा है, फिर इनकी रचना जो कादम्बरी है हर्षचरितम जो महत्वपूर्ण रचना है और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो अब हम सभी चौथे नंबर पर हम सभी देख रहे हैं भारवी। यह क्लास जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षा को ध्यान में रख करके की गई है। और ये जो क्लास है ये यूपी टीजीटी पीजीटी में जो हिंदी विषय से हैं उनमें जो संस्कृत साहित्य अन्य व्याकरण से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम सभी देखेंगे और इसके साथ साथ जिनका विषय जो है टीजीटी पीजीटी संस्कृत से है उनके लिए भी उपयोगी है, लेकिन ये खास करके हिंदी वालों के लिए ये जो है क्लास चलाई गई है। भारवी के पिता को देख लेते हैं। इनके पिता का नाम श्रीधर था। परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि भारवी के पिता का क्या नाम था। कभी कभी एक नंबर के लिए ऐसे इजी प्रश्न दे देते हैं और हम सभी इजी प्रश्नों को इग्नोर कर देते हैं, याद नहीं, ध्यान में नहीं रखते हैं कि इनके पिता का क्या नाम था। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, तो कवियों के माता और पिता तो जरूर याद होने चाहिए। तो पिता श्रीधर पाठक और स्वामी नारायण स्वामी है ना। और ये अवंती सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी और इनके पिता का नाम श्रीधर ही था। दो नाम है ना। और श्रीधर इनके पिता का नाम। आगे देखेंगे माता सुशीला है और पत्नी रसिकवती या रसिका है। पत्नी रसिकवती या रसिका है। पुत्र मनोरथ है। मूल नाम दामोदर है। मूल नाम क्या है? दामोदर है। गोत्र इनका कुशिक है। इतना डीपली नहीं, लेकिन है तो एक टाइम भी है तो थोड़ा सा देख ले रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा उसी में बताऊंगी। जन्म स्थान जो है दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर है ना में हुआ था। और अवंत सुंदरी कथा के अनुसार अगर देखा जाए तो एचिलपुर है। अचलपुर का एचिलपुर है, धारा नगरी है ना। और इनका जो समय है ये इंपॉर्टेंट है, 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ये ध्यान रखेंगे। 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं का क्या है? पूर्वार्ध। आगे हम सभी देखते हैं भारवी का वंश वृक्ष देख लेते हैं। ये जो है भारवी है, भारवी के पुत्र मनोरथ और मनोरथ के वीरदत्त है ना, गौरी, और इनके कौन हुए? दंडी। आगे हम सभी देखेंगे संप्रदाय इनका शैव है और उपाधि आतपत्र भारवी। इंपॉर्टेंट है ये। उपाधि क्या मिली थी भारवी को? आतपत्र। उपाधि किसे दी गई थी? तो भारवी को दी गई थी। आगे हम सभी देखेंगे आधाते कनकमय यातपत्र लक्ष्मीम है ना। इस श्लोक में कनकमय आतपत्र सोने का छाता की उपमा को अति सुंदर मान करके आलोचकों ने कवि का नाम ही आतपत्र भारवी रख दिया। आतपत्र भारवी रख दिया। आश्रयदाता किसके आश्रय में रहते थे? तो विष्णुवर्धन है ना, और सिंह विष्णु, और अगला क्या है? महेंद्र विक्रम। भारवी दंडी के प्रपितामह थे। भारव जो है, दंडी को हम लोगों ने देखा, दंडी के जो है प्रपितामह थे। और भारव की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। भारवी महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता हैं। बाण क्या थे? पांचाली रीति है ना। और भारत क्या है? अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। इनके काव्य मार्ग को क्या कहते हैं? विचित्र मार्ग कहते हैं। श्री NC चटर्जी भारवी को ट्रावणकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। एक किंवदंती के अनुसार पिता द्वारा अपमानित भारवी उनके वध के लिए उद्यत हो गए, परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया। यह जान करके उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और पिता ने 6 माह तक ससुराल में सेवा करने का आदेश दिया है ना। भारवी का जन्म 560 ईस्वी के लगभग तथा रचनाकाल 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना है। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आचार्य मल्लिनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम पर घंटा पथ नाम की टीका लिखी है। किसने? मल्लिनाथ ने।
भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित थे। मल्लिनाथ भारवी की कविता की उपमा नारिकेल फल से करते हैं, इंपॉर्टेंट है। मल्लिनाथ जो है भारवी की कविता की जो उपमा है वो नारिकेल फल से करते हैं। नारिकेल फल संपत्तिम वचः। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारवी का नाम उल्लिखित है। भारवी के किरातार्जुनीयम को, लक्ष्मयंत महाकाव्य, माघ के शिशुपाल को श्रयंत महाकाव्य तथा श्रीहर्ष के नैषधीय चरितम को आनंदांत महाकाव्य कहते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। महाकवि भारवी विषयक प्रशस्तियां हैं। भारवी अर्थ गौरव उद्भट्ट ने कहा है। और वृतक्षत्रस्य सह कापि वंशस्थस्य विचित्रतः प्रतिभा भारवेन सच्छेयान अधिकृतः एनाधिकृता है ना, क्षेमेंद्र ने कहा है। और नारिकेल फल सम्मित वचो भारवे संपदि तद विभज्यते और स्वादयंतु रस गर्भ निर्भरम सारमम्यस्य रसिका यथेप्सितम। मल्लिनाथ ने दिया है, कहा है ना। और आगे है, ये कुछ और है, देख लेते हैं। प्रदेश वृत्त्यापि महांत अर्थम प्रदर्शनी रस मादधान सह भारवे सतपथ दीपिकेव एषः कृति कैरिव न उपजीव्य, कृष्ण कवि ने कहा है। और इसी तरह से शारदा तरे ने भी कहा है। प्रकृति मधुरा भारवी गिरा श्रीधर दास ने कहा है। और इस तरह से आचार्य कपिल देव ने कहा है। तो इसमें जो उपयोगी तथ्य है बहुत डीपली पूछेगा, तो ये सब पूछेगा, है ना। और भारव की वंश परंपरा स्वामी नारायण है ना, जिनका नाम श्रीधर है, ये भारवी के पिता हैं। भारवी दंडी के प्रपितामह हैं। और इनके पुत्र दंडी के पितामह ये मनोरथ हैं। फिर वीर दत्त गौरी दत्त हैं, दंडी के माता पिता हैं। और दंडी भारवी के क्या है, प्रपौत्र हैं। आगे देखेंगे, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने आत्मपत्र भारवी को उपाधि में मिली है ना, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। भारवी की रचना कृति किरातार्जुनीयम महाकाव्य एकमात्र कृति है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भारवी की रचना किरातार्जुनीयम के विषय में हम सभी अगली क्लास में देखेंगे। आज हम लोगों ने भारवी के विषय में देखा, क्या देखा थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। भारवी के पिता का नाम श्रीधर था, नारायण स्वामी भी मिलता है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनकी माता का नाम सुशीला, पत्नी रसिकवती, पुत्र मनोरथ, मूल नाम इनका दामोदर था। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है। और इस तरह से इनका जो इनकी वंश परंपरा है, पहले भारवी, फिर मनोरथ, वीरदत्त, फिर दंडी है ना। आत्मपत्र उपाधि भारवी को मिली है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है कुछ चीज़ें और हम लोगों ने देखा है। इन्हें आत्मपत्र भारवी, इनका नाम ही मतलब आलोचकों ने रख दिया। विष्णुवर्धन सिंह विष्णु और महेंद्र विक्रम के ये आश्रय में रहते थे। इसके बाद है भारवी दंडी के प्रपितामह थे। भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। और अलंकृत काव्य शैली या रीति जो है शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। विचित्र, इनके काव्य को विचित्र मार्ग कहा जाता है। और श्री N.C. चटर्जी भारवी को ट्रावणकोर का निवासी मानते हैं। और ये किंवदंती है जो अभी हम लोगों ने देखा है ना, कि उनको मतलब उनकी हत्या करने जा रहे थे, लेकिन बाद में उनको पश्चाताप हुआ कि हमारी ही भलाई के लिए कह रहे थे। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारव का जन्म 560 ईसा पूर्व के लगभग 560 ईस्वी के लगभग, रचनाकार इनका 580। भारवी अर्थ गौरव के लिए बाकी नारिकेल फल, मल्लिनाथ भारव की कविता की उपमा, ये इंपॉर्टेंट है, नारिकेल फल से करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। भारवे अर्थ गौरव, इसमें जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी है ना, और ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ प्रशस्तियां हैं जिन्होंने मतलब इनके विषय में जो जिसने कहा है। तो आज टोटल कुल मिलाकर के हम लोगों ने भारव के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे परीक्षा की दृष्टि से, उनको हम सभी ने देखा। अगली क्लास में हम सभी देखेंगे, इनकी रचना के विषय में देखेंगे। और आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।